तुम जिसके बारे में सोचते हो उसी से घिरे रहते हो। क्या तुम अच्छी तरह समझते हो कि इसका क्या अर्थ है? श्री माँ एक बच्चे की ओर मुड़कर, हर बार जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो तो मानो तुम्हारे हाथ में एक चुंबक होता है जिसके द्वारा तुम उस चीज को अपनी ओर खींचते हो। समझे? ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमेशा सभी संभव विपदाओं के बारे में सोचने की बहुत ही बुरी आदत होती है और उन्हें हमेशा एक तरह का सतत भय रहता है कि अगले ही क्षण उन पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ। ऐसे कुछ लोग यहाँ भी हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में मानो एक चुंबक होता है जो विपदाओं को आकर्षित करता है, केवल अपने ऊपर ही नहीं औरों पर भी। इससे उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगर तुम अपने आप को सारे समय कुछ न कुछ सोचते रहने से नहीं रोक सकते, कुछ लोगों का मस्तिष्क हमेशा दौड़ता रहता है और उन्हें उसे रोकने का तरीका नहीं आता। हाँ, उसे इधर उधर दौड़ाने की जगह ठीक रेखाओं पर क्यों न दौड़ाया जाए। एक बार तुम्हारा मस्तिष्क दौड़ने लगे तो उसे उन सभी अच्छी चीज़ों की ओर दौड़ाओ जो हो सकती हैं। अगर वह गोल गोल चक्कर लगाने के लिए बाधित हो तो उसे अच्छी दिशा में मोड़ दो। जैसे यदि कोई बीमार है तो यह कहने की जगह ओह क्या होने वाला है, शायद यह गंभीर चीज हो जाए, और अगर कहीं फलानी बीमारी हो और विपदा तेजी से आती है, इस सब की जगह अगर तुम सोचो ओह यह कुछ नहीं है, बीमारियां बाहरी भ्रम हैं जो किन्हीं ऐसे गहरे स्पंदनों को अनुदित करते हैं जो अपने आप नहीं दिखाई देते, इसीलिए हम उनके बारे में बात नहीं करते। मगर बात ऐसी ही है, ये गहरे स्पंदन आकर उस सब को ठीक कर सकते हैं जो उथल पुथल हो गया है, और यह असंतुलन, यह बीमारी या बुरी चीज जो आई है उसे भागवत कृपा सोख लेगी और यह गायब हो जाएगी। उसकी कोई निशानी भी न रह पाएगी। निशानी रहेगी तो केवल प्रिय और सुखकर चीजों की। तुम इस तरह बिना रुके सोचते चले जा सकते हो। लोगों को हमेशा अपने मन को दौड़ाने की जरूरत होती है, लेकिन तब उसे ठीक मार्ग पर दौड़ाओ और तुम उसका प्रभाव देख सकोगे। उदाहरण के लिए उसे यूं चलने दो, मैं ज़्यादा अच्छा सीखूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जानूंगा, अधिक से अधिक स्वस्थ बनूंगा और सभी तकलीफें गायब हो जाएंगी। दुष्ट लोग मधुर और अच्छे बन जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, जो मकान बनने चाहिए वे बन जाएंगे, जिन चीज़ों को लुप्त हो जाना चाहिए वे लुप्त हो जाएंगी, लेकिन अपना स्थान ज़्यादा अच्छी चीज़ों को देती जाएंगी, और संसार हमेशा सतत प्रगति की ओर चलता रहेगा और उस प्रगति के अंत में संपूर्ण सामंजस्य होगा, आदि आदि। तुम इस तरह बिना रुके चलते रह सकते हो। तब तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे मस्तिष्क के चारों ओर सब तरह की सुंदर चीजें होंगी। जो लोग वातावरण को देख सकते हैं वे स्याही के से दाग देखते हैं जो अष्टभुज के जैसा होता है, जो अपनी भुजाओं से तुम्हारे मन को क्षुब्ध कर देना चाहता है। उसकी जगह तुम सुखद रूप देखोगे, प्रकाश के रूप, सूर्य की किरणें या शायद सुंदर चित्र आदि। तुम सुंदर चीजें देखोगे। ऐसे चित्रकार हैं जो ऐसा ही करते हैं और सदा विचारों को पकड़ते रहते हैं। कल तुम्हें आश्चर्य हो रहा था कि उसने कभी कुछ नहीं तोड़ा। स्वभावतः आज उसने कोई चीज तोड़ दी। मानसिक रचनाएं इसी तरह काम करती हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा वही कहना चाहिए जिसे तुम चरितार्थ होते देखना चाहते हो। प्रश्न: मैं हमेशा ज़्यादा सावधान होने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरे हाथों से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। श्री माँ का उत्तर: हाँ, यह बहुधा होता है। तुम्हें अधिकाधिक शांति का आवाहन करना चाहिए और उसे अपने शरीर के कोषाणुओं में प्रवेश करने देना चाहिए, तब अनाड़ीपन के सुझाव कोई प्रभाव न डाल सकेंगे। प्रश्न: यह क्यों कहा जाता है कि अच्छी चीजें करने की अपेक्षा
बुरी चीज़ें करना ज़्यादा आसान है। श्री माँ का उत्तर, यह कहा तो जाता है पर हमेशा सच नहीं होता। यह व्यक्तियों पर निर्भर है। मैं ऐसे लोगों को जानती थी, अधिक नहीं, पर जिनके लिए बुरी चीज़ करना असंभव था। उनकी सारी सत्ता कोई गलत चीज़ करने के विचार से विद्रोह करती थी। उनकी सहज गति हमेशा गलत चीज़ करने से उल्टी होती थी। यह है तो विरल, पर है जरूर। इसका कारण यह है कि संसार जैसा कि वह अभी है, अब भी बड़ी हद तक विरोधी शक्तियों के प्रभाव तले है। विशेष रूप से प्राण शक्ति जो गतिशील है और साधारणतः तुमसे काम करवाती है। यह शक्ति काफ़ी हद तक विरोधी प्राण शक्ति के प्रभाव के नीचे रहती है, यानी ऐसी शक्तियों के नीचे जो अशुभ करना चाहती हैं, नष्ट करना और बिगाड़ना चाहती हैं। एक इस तरह की इच्छा शक्ति जो चीज़ों को बिगाड़ती है। जब तुम किसी सुंदर चीज़ को देखो तो उसे सराहने, प्यार करने, खुश होने, उसकी वृद्धि और प्रगति चाहने की जगह जो सचमुच दिव्य गति है, एक प्रकार का कोप, क्रोध, नष्ट करने या बिगाड़ने की कामना होती है। यह विरोधी शक्तियों की क्रिया है। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों में यह सहज वस्तु होती है। बच्चों में भी चीज़ों को नष्ट करने और बिगाड़ने की वृत्ति होती है। यह विरोधी शक्तियों की उपस्थिति है। ये शक्तियाँ सीधी प्राणमय जगत से आती हैं और वे अपने आप को मानव चेतना में और कभी कभी पाशविक चेतना में भी अवतरित करती हैं। यह सुंदर के लिए, शुद्ध के लिए, शुभ के लिए और जो कुछ सत्य है उसके लिए घृणा है। यह दिव्य उपस्थिति के प्रति घृणा है और स्वभावतः इस घृणा के साथ नष्ट करने या बिगाड़ने, भ्रष्ट करने, खराब करने, कुरूप बनाने, भद्दा करने की इच्छा होती है। एक कदम और पीड़ा पहुंचाने की इच्छा होती है। इस सब का अर्थ है विरोधी शक्तियों का प्रभाव जो निश्चेतना में, अर्धचेतना में और अवचेतना में सहज रूप से काम करता है। केवल आलोकमय और शुद्ध चेतना ही उसका विरोध कर सकती है और उसे क्रिया करने से रोक सकती है। लेकिन संसार की अवस्था ऐसी है कि इसका अर्थ होता है सतत युद्ध। बहुत कम लोग ही इस पराधीनता से बच पाते हैं। हर एक के अंदर एक छोटा सा कोना, कभी कभी बहुत ही छोटा, कभी जरा बड़ा, कभी बिल्कुल निश्चेतन, कभी जरा सचेतन, कभी पूरी तरह से सचेतन कोना होता है जो नष्ट करना चाहता है, भ्रष्ट करना चाहता है। और संसार की हालत ऐसी है कि अगर तुम उसमें रस लो तो शक्तियों की एक ऐसी भीड़ झपट पड़ती है जो अवसर के लिए, उस घड़ी के लिए प्रतीक्षा में ही होती है, जब वे अपने आप को प्रकट कर सकें, जिन्हें प्रकट होने के लिए मानव सहयोग की जरूरत होती है, जो उसकी तलाश में होती हैं। जैसे ही अवसर आता है, ये अपने आप को जोर से फेंकती हैं, दुर्दम्य शक्ति के साथ अपने आप को झोंकती हैं, और जैसे ही तुम अशुभ करना शुरू करते हो, तुम अपने अंदर ज़्यादा बल का अनुभव करते हो। इसी कारण यह ज़्यादा आसान है। दूसरी ओर यदि तुम प्रतिक्रिया करना चाहो, अगर तुम इन चीज़ों के हथियार बनने से इनकार करो तो तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तुम्हें बहुत बलवान, बहुत ऋजु, बहुत शुद्ध, बहुत सच्चा और निष्कपट होना पड़ता है, और सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। तुम्हें झिझकना न चाहिए, तुम्हारे अंदर भय बिल्कुल ना होना चाहिए, और यह आसान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि संसार ऐसी स्थिति में है कि अगर तुम कभी विरोधी शक्तियों द्वारा, अंधकार, विनाश, दुष्टता, घृणा की शक्तियों द्वारा परिचालित होना नहीं चाहते, तो तुम्हें शूरवीर, सच्चा शूरवीर होना चाहिए, जो कभी प्रहारों से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, कभी नहीं झिझकता, अपने ऊपर दया नहीं करता, जो गिराने वाली चीज़ होती है।
इसी कारण तुम्हें शूरवीर होना चाहिए। अगर तुम अशुभ नहीं करना चाहते, अशुभ नहीं सोचना चाहते, अशुभ की इच्छा भी नहीं करना चाहते, कभी नहीं, किसी भी परिस्थिति में भी नहीं चाहते, तो तुम्हें शूरवीर होना चाहिए। शूरवीर होना हमेशा आसान नहीं होता। जिन दिनों तुम थके हुए हो, जब तुम्हारी आराम करने की इच्छा हो, परिश्रम करने की इच्छा ना हो, तो तुम फिसल जाते हो, सभी फिसल जाते हो। यह भयंकर रूप से फिसलनी जगह है, बच्चों की फिसलन पट्टी से भी अधिक। तुम नीचे और नीचे भंवर में जा पहुंचते हो। जब तुम एकदम तली में जा पहुंचते हो, तब तुम्हें पता लगता है कि तुम नीचे चले गए हो, और तब तुम्हें ऊपर चढ़ना होता है, जो हमेशा आसान नहीं होता। परंतु जिसे भागवत कृपा पर श्रद्धा है, उसके लिए भागवत प्रकाश की ओर लौटना आसान हो जाता है। श्री अरविंद का कथन। शब्द के कठोर अर्थ में इन आंतरिक शत्रुओं की बलि देना जरूरी है। वे जाते समय साधक की चेतना पर प्रतिबिंब द्वारा चाहे जितनी पीड़ा क्यों न फेंकें। प्रश्न, यहाँ किस पीड़ा की बात कही जा रही है? श्री मां का उत्तर, यह कैसी बात है? ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। जब तुम्हारे अंदर कोई ऐसी गति हो जिसे तुम नहीं चाहते, उदाहरण के लिए क्रोध या द्वेष या कपट की गतिविधियां, जब तुम उन्हें अपने अंदर से त्यागना चाहो, जब तुम यह कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें न रहें, तो इससे तुम्हें दर्द होता है ना? इससे ऐसा दर्द होता है जैसा किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ने से होता है। श्री अरविंद इसी के बारे में कह रहे हैं। तुम जिस बुरी चीज़ को अपने अंदर से फेंक रहे हो, वह तुम्हें विदाई के उपहार स्वरूप एक छोटी सी लात लगाती है। मनुष्य को हमेशा यह भ्रम होता है कि दर्द उसकी अपनी चीज़ है। यह सच नहीं है। दर्द ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे ऊपर डाली जाती है। एक ही चीज़ ठीक उसी रूप में होती है और दर्द की छाया तक नहीं होती। इसके विपरीत वही चीज़ तुम्हें आनंद विभोर कर सकती है, और वह ठीक वही चीज़ होती है, वही घटना होती है, लेकिन एक अवस्था में तुम विरोधी शक्तियों की ओर खुले होते हो, जिन्हें तुम अपने अंदर से निकाल बाहर करना चाहते हो, और दूसरी अवस्था में तुम खुले नहीं होते, तुम काफ़ी दूर होते हो, और ये तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती। तब विरोधी शक्ति द्वारा निरूपित नकारात्मक पक्ष की जगह तुम केवल भगवान के सकारात्मक पक्ष का अनुभव करते हो। भागवत कृपा ही तुमसे प्रगति करवाती है, और भागवत कृपा के साथ तुम भागवत आनंद का अनुभव करते हो। परंतु साधारणतः अपने आप को उस कृपा के साथ तादात्म्य करने की जगह जो तुमसे प्रगति करवाती है, उसकी जगह तुम अपने आप को उस गलत चीज़ के साथ एक कर लेते हो जिससे तुम पिंड छुड़ाना चाहते हो, तो स्वभावतः तुम उसके जैसा अनुभव करते हो और दुख पाते हो। अगर तुम जरा सचेतन हो तो यह अनुभूति पाना आसान है। अपने अंदर से किसी गलत गति को निकालो और तुम देखोगे, अगर तुम चाहे कितने भी छोटे रूप में उसके साथ तादात्म्य हो, तो तुम उसे खींचने से दर्द का अनुभव करते हो। यदि इसके विपरीत तुम उस दिव्य शक्ति के साथ एक हो जो मुक्त करने के लिए आती है, तो तुम दिव्य कृपा के आनंद का अनुभव करते हो। तुमने जो प्रगति की है उसका आनंद तुम्हें प्राप्त होता है। अगर तुम अपने आप को नीचे की शक्तियों के साथ तादात्म्य करते हो तो तुम दुख पाते हो। अगर तुम ऊपर की शक्तियों के साथ एक होते हो तो तुम प्रसन्न होते हो। मैं खुशी मनाने की बात नहीं कह रही। यह न सोचो कि जब तुम उछल कूद करते हो, नाचते गाते चिल्लाते खेलते हो, तो तुम निश्चित रूप से भागवत शक्तियों के साथ हो। तुम हो भी सकते हो और नहीं भी। मैं उसकी बात नहीं कह रही, मैं दिव्य आनंद की बात कह रही हूँ, अमिश्रित आंतरिक आनंद की। हर बार जब कोई छाया आए तो तुम अपने आप से कह सकते हो, ये रहा शत्रु।
और यह सभी स्तरों पर सच है। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक के लिए, सामान्य बेचैनी से लेकर असह्य दुख कष्ट तक के लिए शत्रु वहाँ मौजूद है।